आदाब, जेकेसी की उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा भट्ट। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उधमपुर में पेश आया है एक बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। बार एसोसिएशन रियासी की जानिब से सरोड टोल प्लाजा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा युवा राजपूत सभा की पूरी हमायत करेंगे। आशा कारकुनान ने किया मेंढर सब डिवीजन के नोडल अफसर के खिलाफ एहतजाज, डीसी पुंछ से मामले में कार्रवाई की अपील। और बीजेपी की जानिब से जनता दरबार का इनेकाद, कई मसाइल मौके पर ही हल। अब खबरें तफसील के साथ। उधमपुर में बड़ा हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरा डंपर, 3 की मौत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। एक डंपर खाई में गिरकर हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, बता दूं, जबकि एक जख्मी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकामी लोगों के साथ मिलकर बचाव मुहिम चलाई और जख्मी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बार एसोसिएशन रियासी की जानिब से सरोर टोल प्लाजा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दूं, युवा राजपूत सभा के सरबराह और दीगर लोगों को हिरासत में लेने का मामला रियासी में भी गरमाया हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि उनकी युवा राजपूत सभा के साथ पूरी हमायत है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान मौजूद रहे। उन्होंने पूरे जो बिल्स अदा किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद जब ये नए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और पिछले बकाये निकाल रहे हैं, वो समझ नहीं आती, किसी का ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹4,00,000, ₹5,00,000। जब ये मीटर लगाते हैं तब से ये शुरू करें रीडिंग, तब ये बात समझ आती है। और लोग, जनता चोरी नहीं करना चाहती। ये नहीं है लोगों का मसला कि हम बिजली चोरी करें। लोग चाहते हैं कि बिजली का जायज जो रेट है वो हम दें, लेकिन सिर्फ इस पर मैं समझता हूँ ये बहुत रिजेंटमेंट है कि पिछले जो बिल दिए जा रहे हैं आर्बिट्रेरली, वो खत्म होने चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, 370 हटने के बाद आप खुद ही देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत बद से बदतर हो गई है। हमारे यहाँ बार एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आज जम्मू कश्मीर यूटी में जो इस समय जो सबसे बड़ी खबर यही चल रही है कि सरोड जो टोल प्लाजा है उसको लेकर युवा राजपूत सभा के जो मेंबर थे, जो भी उसको लीड कर रहे थे, उनकी इलीगल डिटेन किया गया है और उन्हें कठुआ जेल में रखा गया है। इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब सुरेंद्र भारद्वाज जी इसको अवगत कराएंगे और हमारा जो आगे का डिसीजन होगा वो भी ये आपको बताएंगे। प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा ने जो मुद्दा उठाया था टोल प्लाजा को लेके, तो उसी की स्पष्ट की हुई है और सरकार को एक अल्टीमेटम दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे हमारा टोल प्लाजा जहां नगरोटा में है, 1 टोल प्लाजा, वो भी अगर हम बात करें तो रियासी की जनता से नजायज वसूला जा रहा है, क्योंकि हम रोड कितना इस्तेमाल करते हैं और टोल कितना देते हैं, तो वो मेरे ख्याल से जायज नहीं है। और उसके बाद जो स्मार्ट मीटर को लेके एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए भी हम यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। तो ये सारी बातें रखने का मकसद ये है कि सरकार को जो एलजी प्रशासन है इस वक्त, उसको होश में आना चाहिए। उसको जो जनता की आवाज है उसको दबाना ना चाहिए। अलबत्ता जैसे हम कंज्यूमर है, अगर हम कहीं पे भी पेमेंट करते हैं तो हम कंज्यूमर है। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि जहां पे भी कंज्यूमर की कोई ग्रीवियंसेस है उसको समझाना है, लोगों को उसको रिड्रेस करना है कि कहाँ पे परेशानी आ रही है, कैसे इसका समाधान होगा। लेकिन सरकार अगर ना सुने तो जनता बेचारी तंग होकर सड़कों पे आएगी। इस वक्त आपने देखा जम्मू डिवीजन में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में धरना प्रदर्शन हो रहा है। कटरा में देखें, जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में, हर एक जगह, इवन के रियासी में भी बड़े दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। और जैसे मैं सुन रहा था, कहते हैं कि चिट्ठियां लिखी गई हैं, लेकिन 1 साल से जो मुद्दे पेंडिंग हैं वो आज तक हल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर एलजी प्रशासन है
होम डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि इस वक्त डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है हमारी ड्यूटी पे। अगर कंट्रोल वहां का है तो इन्होंने क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो जनता के मुद्दे हैं वो हल करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर रोड नहीं है तो टोल भी नहीं होना चाहिए, ये भी बात सत्य है। तो अगर टोल दे रहे हैं जबरदस्ती तो बिल्कुल गलत है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम जनता के साथ हैं। जो जुआ राजपूत सभा ने जो मुद्दा उठाया हुआ है और हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस मुद्दे पे उन्होंने जो कहा है, हम बिल्कुल उसकी सपोर्ट में है। और रियासी खास करके यहाँ मैं रियासी की बात करूं, पूरे लोग, पूरी जनता पॉलिटिकल पार्टी से हट के कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा है वो मसला नहीं है। बात जब आगे आती है तो जनता के कॉमन मुद्दे होते हैं। हमारा मुद्दा जो है वन टोल प्लाजा पे जो ले रहे ये भी जो है अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसकी कोई नोटिफिकेशन आनी चाहिए ताकि जनता पीछे नहीं। क्योंकि अगर आपने ऐसे टोल दोगे कैश तो मेरे ख्याल से 500 रुपया के 500 कुछ रुपये आने जाने में लगते हैं, बहुत ही ज्यादा टोल है। 700-800 रुपये का गाड़ी तेल खाती है और 500 रुपये का टोल हमें देना पड़ता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर को लेके जो जनता की क्वेरी है उसके ऊपर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। इनके जो एक्सपर्ट हैं उनको बताना चाहिए। और मीटर की जो ये ले रहे हैं उसकी चार्जेस कर रहे हैं मेरे ख्याल से 8 के 9,000 के, वो भी गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले मीटर लगे थे 1500-1800 इन्होंने पहले लिया था, अब दोबारा मीटर लगा रहे हैं 9,000 रुपया उसका चार्जेस ले रहे हैं, वो कहाँ की जायज बात है। अगर पहले मीटर ठीक थे तो ये लगाने ही नहीं चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, वो भी गलत है। क्योंकि अब जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तभी हम जो है पैसे देते हैं, हर जगह फीस देते हैं और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी 7% देने के बाद जब मकान बनाते हैं। फलाई मंडाल के लोगों ने टोल प्लाजा और युवा राजपूत सभा के लोगों की रिहाई को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि युवा राजपूत सभा की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया था, लेकिन फिर भी उन्हें हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो वो एहतजाज शदीद करेंगे। जी आज हमने जो ये प्रोटेस्ट है फलाई मंडाल में रखा है, ये जो सरोवर टोल प्लाजा है जो बिल्कुल इलीगल है। आपको पता होगा कि नितिन गडकरी जी ने भी इस टोल को इलीगल कहा है और जो रूल रेगुलेशंस है वो ये कहते हैं कि 70 किलोमीटर बाद टोल होना चाहिए, पर ये 60 और 65 किलोमीटर के बीच जो है टोल प्लाजा है। और जहाँ टोल होता है वहाँ एम्बुलेंस भी होती है और एक छोटा सा पार्क होता है ताकि जो लोग दूर से आए हैं टोल देने के लिए उनके लिए कोई ना कोई सुविधा वहाँ पे हो। अगर आपने देखा होगा तो इस टोल में कोई सुविधा नहीं है। हम ये प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो इलीगल टोल है उसे तुरंत जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए और जो साथी जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया है उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। क्या जम्मू के लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं? हम देशभक्त लोग हैं, हम अपनी बात पीसफुल तरीके से कह रहे हैं। ये सभी को पता है कि पिछले 3-4 दिन से हमारे सभी शेर इन्होंने अंदर की हो। हम एलजी प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि उनकी गलती क्या थी? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपनी बात रखने का या प्रोटेस्ट करने का हक नहीं देता है? उनको किस उसमें लॉ में अंदर किया हुआ है? 4 दिन से अंदर रखे हुए हैं, किस लिए? उन्होंने क्या गुनाह किया है? क्या हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट नहीं देता कि हम कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं?
एलजी साहब से जब हम सख्त डिमांड करते हैं कि अगर आज मेरे ख्याल में लास्ट दिन है, नहीं किए तो इससे भी ज्यादा दुनिया उग्र प्रदर्शन करेगी। तोड़ फोड़ के चक्कर में जो आप बात कर रहे हैं उसमें युवा मोर्चा युवा कार्यकर्ताओं ने ये बोला था कि हमारे लोग नहीं है, आप उनको कर रहे हो ना। आपने ठीक है, आपने वो लगाया कि 144 लगाई थी, लेकिन उन्होंने किया क्या बिचौरा ने यार, वो अपनी एक डिमांड रख रहे हैं, जेन्युइन डिमांड। मेंढर सब डिवीजन की नोडल अफसर के खिलाफ आशा कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस दौरान आशा कारकुनान के साथ उनका कहना था कि नोडल अफसर ने उनके साथ बदसलूकी की जुबान इस्तेमाल की है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारकुनान ने जिला इंतजामिया पुंछ से अपील की है कि मामले में कार्रवाई की जाए। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। शबीर अहमद, शबीर अहमद, शबीर अहमद, शबीर अहमद। रिक्वेस्ट है कि जो हमारी यही डिमांड है कि इन्होंने जो इंसेंटिव्स हैं, सख्ती इंसेंटिव्स हैं, उनका पैसा हमें सिर्फ 5-6 का दे रहे हैं। तो हमारी यही अपील है कि बाथरूम और आभा कार्ड गोल्डन कार्ड का पैसा हमें बिल्कुल नहीं दिया। खुद अपने जेब से पैसे हमने भरे हैं, 500, 800, 1000 रुपया हमने भरा है। हमने खुद फार्म लिए और हमने ये सर्वे किए हैं। अब हमारी यही अपील है कि ये हमारी डिमांड को पूरा करें और ऐसे जो वार्ड इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल ना करें। तो हमारा हमारी हक है जो हमारी कुछ भी ना देखें। हमारी यही डिमांड है कि हम अपने बच्चों को छोड़कर सुबह का खाना पकाकर हम उनको दोपहर का खाना जो है वो ऐसे ही छोड़कर आते हैं। पता नहीं बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं, मक्खी हम नहीं देखते, बारिश हम नहीं देखते, धूप हम नहीं देखते। तो लोगों को हमने अवेयरनेस किया, जब ये कुर्सी पर बैठकर ये बोलते हैं कि ये ऐसी हैं, बदतमीज आशा हैं, ये हैं वो हैं, तो ऐसी बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी। बीजेपी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में जनता दरबार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी लीडरान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने आवाम को पेश आ रही परेशानी को सुना और उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई। इस दौरान कई मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। लीडरान का कहना था कि बीजेपी की जानिब से वक्त वक्त पर जनता दरबार लगाए जाते हैं ताकि आवाम की परेशानी को हल किया जा सके। जय श्री राम जी, क्या हाल है? ठीक हो? फिर टेंटिवली 2-2.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, 2-2.5 ਦੇ ਵਿੱਚ मुसलमान तो उबीदे से स्टेट देना और कन्नाव पढ़ दे प्रॉपर नहीं, हम वो नहीं बराबर आना का सर पड़ी है। 149 उधर मैरिट करना छेड़छाड़ होंगी तो फिर तो कश्मीर वाले 149 तो कश्मीर वाले रौला नहीं पाया भाई आज क्यों कट आया। जिस तरह से आपको जानकारी है कि पिछले 7 महीने से हफ्ते के 6 दिन जो है वो यहाँ पे हमारी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, सिटिंग एमपी हैं, एक्स मेयर हैं और इवन जो इस समय प्रेजेंट मेयर हैं, उनका भी एक दिन जो है वो यहाँ फिक्स किया हुआ है। तो उसी सिलसिले में आज हमारी ड्यूटी है यहाँ पे और हम अपनी ड्यूटी का कर्म का निर्वाह जो है वो ईमानदारी से कर रहे हैं। तो किस तरह के मामले आज देखने को मिले? मामले तो ये रूटीन के हैं, कहीं रास्ते का है, कहीं पीने के पानी का है, कहीं बिजली का है और कहीं कोई इंडिविजुअल भी है, किसी की ट्रांसफर का है। तो वो आते हैं यहाँ पे और उनका निपटारा हम करते हैं।
और जो कंसर्न क्वार्टर है उनको हम अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे फोनिकली भी हम बातचीत करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसका समाधान हो। ये बात कहूंगा, आपने ये कहा है कि एक इशू है, एक नहीं है, दो इशू है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूं ये कहीं ना कहीं जो स्लैगनेस है ये एडमिनिस्ट्रेशन की है कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पे उन इशू को एड्रेस नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नर साहब को भी जो है वो ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसके बारे में जो अप्राइज नहीं कराया जाता है। तो ये सारी बातें जो आपने कही हैं एक नहीं है, इस समय बहुत से इशू हैं, लेकिन दो बड़े बर्निंग इशू हैं। एक तो स्मार्ट मीटर का था मैंने बोला है और उसको मैं एलेबोरेट करूंगा, और दूसरा ये जो है टोल प्लाजा जो हमारा यहाँ वाला है सरोवर वाला, और मुझे लगता है कि वो लोगों की जेन्युइन डिमांड है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, तो मुझे लगता है कि ये उनकी और सिविल सोसाइटी की ये जेन्युइन डिमांड है, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो बहुत देर से ये इशू जो है वो हमने टेकअप किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी। उड़ी नागनारी में बीजेपी की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी नाजिर अहमद मीर और मोहम्मद इकबाल मुल्ला, जिला जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के कई कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी में खैर मकदम किया गया। इस मौके पर नाजिर अहमद मीर ने वहाँ आवाम को पेश आ रही परेशानी सुनी और जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। हमें बोलो, हम आगे तक ये बात पहुंचाएगा, हम आपके साथ खुद बस चलेंगे, आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, मगर पहले काम होना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ पे आया, यहाँ पे राशन या कुछ पानी का मसला होता, पावर का मसला होता, बहुत सारे घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर मैं आपको कल बोलूंगा आप ऐसा करो, मीटिंग में आ जाओ, आपको आपका भी घर परिवार, अगर में रोटी नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो फायदा क्या है? ये बर्बादी है। दूसरी बात यह है, आप ऐसा करो, आप अपने आप को थोड़ा चेंज करो। चेंज किस बात को करने है? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है ग्रास रूट पे, जो भी आपकी डिमांड होगी। हंडवारा के टेक्निकल हॉल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 रोजा डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए स्टेट लेवल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन वहां खसूसी तौर से मौजूद रहे, जिन्होंने कई मौजू को लेकर बात की। इस मौके पर कई तिब्बी अफसरान भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले आप डेलीगेट से गुजारिश है विद डिग्निटरीज आज जीएमसी हंडवारा में पहला स्टेट लेवल प्रोग्राम हो रहा है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है हमारे जो प्रेसिडेंट एएचए हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा जी, और हमारे हेल्थ फ्रेटर्निटी से जीएमसी हंडवारा डॉक्टर इक्र जी ने। तो इस मौके पे सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने भी हमें वर्चुअली एड्रेस किया। 2 दिन की ये वर्कशॉप है एंड आई एम श्योर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइन्ड इन, एंड आई एम श्योर ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वेरी बेनिफिशियल फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर हेल्थ केयर। इसके मामले में बिल्कुल अभी मेरी थोड़ी देर पहले इनसे बात हुई। द फंड्स हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड और काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो जितना टाइम लगता है विल इंश्योर कि ये जल्दी से जल्दी जो नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो फंक्शनल। देखिए, विद द कमिंग ऑफ द जीएमसी हंडवारा एंड इन जनरल इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस, चाहे वो कुपवारा में या फिर यहाँ पे या लंगेट में जो इनका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। आप सबको पता होगा कि डॉक्टर्स ट्रेनिंग करते हैं, नर्सेज ट्रेनिंग करते हैं, पैरामेडिक्स ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग में कभी भी उनको मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता। आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे हमारे चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ आप देखते हैं पेशेंट और डॉक्टर की कन्फ्लिक्ट, डॉक्टर की कन्फ्लिक्ट, तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आते हैं आपके, इसलिए आते हैं कि, और दूसरा हॉस्पिटल्स आज जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो हॉस्पिटल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें इनको एफिशिएंटली रन करने के लिए
कुछ प्रोग्राम ऐसे चलाने चाहिए जो इनको हम मैनेजमेंट स्किल्स डॉक्टर्स को सिखाएं ताकि वो इन हॉस्पिटल्स को प्रॉपरली रन करें। JKAC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKAC न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे।